सर्वप्रथम आपने रखना है अपने घर के, जो घर के आपके कुल देवी देवता है, कुल देवी है या कुल देवता है, उसके नाम से एक कलश रखना है। जो मेन चीज होती है कि 1 घंटे में मंत्र कैसे सिद्ध करें, अब वो चीज आती है। ये चीज जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, फिर आप कहोगे आपने कुछ भोजपत्र लेकर आ जाने। भोजपत्र बहुत सारे तकों को पता ही नहीं भोजपत्र क्या होता है, तो भोजपत्र आपको लेकर जाना, कर सकते हैं। 101% मंत्र सिद्ध होगा। कहां आप कई कई साल तक मंत्र जाप कर रहे हो, इस तरीके से विधि विधान से आप जाप करो, बड़ी जल्दी मंत्र सिद्ध होगा। बड़े ही पावरफुल तरीके से मंत्र आप देखो, आपको समझ में आ जाएगी। दूसरों को आप दिखाते फिरते हो कि जी गुरु जी मुझे, मैं इतने से जाप कर रहा हूँ, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो पा रहे। भाई हो नहीं सकता कि आप सच्ची भावना से जाप कर रहे हो और आपको सफलता ना प्राप्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो इस तरीके को समझ लो, सही तरीके से करोगे तो बड़ी जल्दी बेड़ा पार हो जाओगा। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप भी किसी मंत्र को एक लंबे समय तक जाप कर करके थक चुके हैं, लेकिन उसका अनुभव आपको नहीं हो पा रहा है, वह मंत्र आपका सिद्ध हो ही नहीं रहा है। कुछ साधकों की हमारे पास कमेंट्स आती हैं कि गुरुजी हमें 20 साल पूजा करते हो गए, गुरुजी हमें 5 साल पूजा करते हो गए, गुरुजी हमें 15 साल पूजा करते हो गए, लेकिन हमारे कुछ भी अनुभव नहीं हो पा रहा है, हमारे किसी भी मंत्र का कोई भी लाभ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमें भी ये चीजें देखकर बड़ा दुख होता है कि भाई साधक एक लंबे समय से साधना कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे कोई भी अनुभव नहीं हो पा रहा है। बड़ी सोचने की बात है। तो ऐसी स्थिति में मैं आज आपको एक तरीका बता दे रहा हूं, आपका कैसा भी मंत्र हो 1 घंटे में सिद्ध हो जाएगा। कैसा भी मंत्र हो, कोई सा भी मंत्र हो, 1 घंटे में सिद्ध हो जाएगा। अब ये चीजें आपने बहुत सारी वीडियो में देखा भी होगा कि बाहर लिख देते हैं टाइटल में कि उसमें बाहर थंबनेल में लिख देते कि 1 घंटे में मंत्र सिद्ध करे, 1.25 घंटे में मंत्र सिद्ध करे। वास्तव में 1 घंटे की क्रिया है ये। इस किसी भी मंत्र को जब आप साधते हैं, जब किसी भी मंत्र को आप साधते हैं, सिद्ध करते हैं, तो 1 घंटे की एक विशेषत क्रिया है, उस क्रिया को आप कर लीजिए तो आपका मंत्र बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाता है। प्राचीन विधि बता रहा हूं, कोई ऐसी कोई विशेष नई विधि नहीं है, हमारे शास्त्रों में प्रमाणित ये विधि बता रहा हूं। और हमारे गुरुओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को काफी लंबे समय से चलाते आ रहे थे, लेकिन आज के समय में इस युग में इन चीजों को कोई बताने वाला नहीं मिलता, और मिलता है तो कोई बताता है तो कोई करता नहीं है। यदि सदा विश्वास के साथ आप करेंगे तो आपको 1 घंटे में आपका मंत्र जागृत होगा, सिर्फ इस एक कार्य को करने से। किस तरीके से? जब आपको कोई मंत्र सिद्ध करना हो, मान लिया आपको हनुमान जी का या भगवान शिव का या फिर माता महाकाली का या माँ भगवती का, किसी का भी कोई मंत्र सिद्ध करना होता है, कोई मंत्र आपको मिल चुका है, गुरु ने कोई मंत्र दे दिया। पहली बात तो ये कि मंत्र आपको मिला किस प्रकार से, किस तरीके से आपको प्राप्त हुआ, ये मायने रखता है बहुत ज्यादा। देखो, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र, गुरु ने आपको कोई भी मंत्र दे दिया हो, कैसा भी मंत्र दे दिया हो, बस वो समझो कि अपने आप में एक ब्रह्मास्त्र है। या पहले आप सोच लीजिए, गुरु के द्वारा कोई सा भी मंत्र दिया गया हो वो ब्रह्मास्त्र होता है। या फिर देवता ने स्वप्न में आकर कोई मंत्र आपको दे दिया हो। मुझे कितनी बार श्री हनुमान जी ने आकर मंत्र दिए, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए भी हैं जो कल्याण के लिए कि भाई आप इन मंत्रों को करो, जो आप, ये मुझे हनुमान जी ने दिया हुआ है, इस मंत्र के बड़े बड़ा ही प्रभाव है, मैं उनका लाभ उठा रहा हूं, मुझे फायदा हो रहा है उन चीजों का। मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, क्योंकि मेरा पर्पज ये है लोगों को अच्छा ज्ञान हो, अच्छी आपको वीडियो के द्वारा अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, अच्छे अच्छे मंत्र आपको प्राप्त हो रहे, ताकि सत्य सनातन धर्म जो है ये बहुत ऊंचे लेवल पर जाए और लोगों को इन लुप्त होती विद्याओं के बारे में पता लगता रहे, इन चीजों को ना भूले। हमारा उद्देश्य यही है। अब बात आती है कि आपको मंत्र किस तरीके से प्राप्त होता है। तो मंत्र यदि देवता के द्वारा प्राप्त होता है तो अति उत्तम होता है, गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तो भी उत्तम होता है, और यदि आप शास्त्र के द्वारा कोई मंत्र ले रहे हैं तो वो भी ठीक होता है। लेकिन अगर गुरु के द्वारा या ईश्वर के द्वारा कोई मंत्र आपको प्राप्त होता है तो वो अति उत्तम होता है। आपको कोई मंत्र मिला है, मान लिया भगवान शिव का मिला है, ओम नमः शिवाय, या हनुमान जी का मंत्र मिला है, आपको वह सिद्ध करना है। लंबे समय तक आपने जाप कर रहे हैं, अनसट कर रहे हैं, पता ही नहीं है, जाप कर रहे, हर रोज जाप कर रहे 2-2 घंटे 3-3 घंटे, लेकिन लाभ नहीं हो रहा है, कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है। तो तरीके होते हैं हर चीज को, वो किस तरीके से कैसे किया जाता है। सर्वप्रथम तो जब आपको कोई मंत्र मिलता है, और यदि पहले भी मिला हुआ है तो भी आप दोबारा इस तरीके से कर सकते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं। आप किसी मंत्र को लंबे समय से जाप कर रहे हैं तो ये कार्य कर ले जो मैं बता रहा हूं। करना क्या है कि उसका एक अनुष्ठान ले ले, आप अनुष्ठान कर ले, आप 21 दिन का या 41 दिन का एक अनुष्ठान कर ले। उसके लिए आपने अपने घर में या मंदिर में आपने कुछ कलश स्थापित करने होंगे। किस तरीके से? 1 लोटा जल आपने अभी यहाँ पर कलश स्थापित किए हुए हैं, ये 5 कलश स्थापित हुए हुए हैं, किसी के अनुष्ठान हमने करवाया हुआ है, 5 कलश स्थापित है।
तो आपने मिट्टी के घड़े ले लीजिए, या फिर आपके पास स्टील के या तांबे के लोटे हैं तो लोटे के अंदर जल भरकर आप रखिए। सर्वप्रथम आपने रखना है अपने घर के, जो घर के आपके कुल देवी देवता है, कुल देवी है या कुल देवता है, उसके नाम से एक कलश रखना है। उसके ऊपर आपने एक नारियल रखना, फिर एक कलश रखना है तो अपने पितरों के नाम का, उसके ऊपर एक नारियल रखना है। फिर आपने जो आपके इष्ट हैं जिनका आप मंत्र जाप कर रहे हैं उनके नाम का एक कलश रखना है, उसके ऊपर आपने फिर एक नारियल आपने रख देना है। इस तरीके से जो जो भी आपके पूजनीय है उन सभी के नाम से आपने एक कलश आपने रख देना है। और उसके बाद में आपने जो जिस भी देवी देवता का आप मंत्र जाप करना चाहते हैं उसके नाम से संकल्प लेना होता है। संकल्प कैसे, आपने हाथ में ये जल आपने ले लेना है, हाथ में जल इस प्रकार ले लीजिए, थोड़े चावल लीजिए, इसमें थोड़े पुष्प लीजिए और बोलिए कि मैं अपना नाम बोलिए, अपने पिता का नाम बोलिए और बोलिए कि अपना गोत्र बोलिए और बोलिए कि मैं इस मंत्र को सिद्ध करने हेतु प्रतिदिन इतने मंत्र जाप करने का संकल्प लेता हूं। तो आपने एक लंबे समय का, एक लंबे ज्यादा मंत्रों का आपने संकल्प लेना चाहिए, जैसे कि कम से कम प्रतिदिन, ज्यादा भी नहीं तो आप कम से कम 100 माला नहीं तो 51 माला, यदि बड़ा मंत्र है तो आप 1100 माला का या फिर 5 माला का बड़ा मंत्र है, अगर छोटा है तो कम से कम 21 या 51 या 108 माला का संकल्प प्रतिदिन का लेना चाहिए। 21 दिन का संकल्प आप ले सकते हैं। तो अब आपने उस तरीके से आपने जाप करना होता है, प्रतिदिन इतनी संख्या में आपने जाप करना होता है। और साथ ही जो मेन चीज होती है कि 1 घंटे में मंत्र कैसे सिद्ध करें, अब वो चीज आती है। ये चीज जो मैंने आपको शुरू में बताया था, फिर आप कहोगे आपने कुछ भोजपत्र लेकर आ जाने। भोजपत्र बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं भोजपत्र क्या होता है। तो भोजपत्र आपको लेकर जाना, पूजा की शॉप से आप जाइए, पूजा की शॉप से कहिए कि मुझे भोजपत्र दे दीजिए। 20, 30, 50, 100 रुपए का आप भोजपत्र लेकर आ जाइए। भोजपत्र पत्र की तरह होता है, एक पेड़ होता है, पेड़ की छाल होती है, वो पेड़ की बराबर की छाल होती है, उसको भोजपत्र बोलते हैं। कश्मीर इत्यादि साइड में बहुत ज्यादा मिलता है और हम लाते भी हैं, वहां से बहुत सारा लाते हैं। कश्मीर जाते हैं तो बहुत सारा लाते हैं, हवन में हमें यूज जरूरत पड़ती है। तो छोटे छोटे टुकड़े आप उसको कैंची की सहायता से छोटे छोटे टुकड़े आप कर लीजिए। मान लिया आप हनुमान जी के मंत्र की साधना कर रहे हैं तो आप लाल पेन से उसके ऊपर लिखेंगे, लाल पेन से लिखेंगे उस जो मंत्र आपका है। मान लिया आपका मंत्र हनुमान जी का है ओम श्री हनुमते नमः, तो ओम श्री हनुमते नमः पेन से आप लिखेंगे। आपके पास माता महाकाली का मंत्र है तो आप काले पेन से लिखेंगे ओम क्रीम काले के। जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है, या भगवान शिव का है तो आप नीले पेन से लिखेंगे ओम नमः शिवाय। जो भी आपको मंत्र मिला हुआ है तो उस तरीके से आप 108 टुकड़े आप कटिंग करके उनके ऊपर आप उस मंत्र आप लिखेंगे। अब आपने थोड़ा सा आटा ले लेना है और उस लिखे हुए मंत्र के उसको आपने फोल्ड कर लेना है और आटे से उसकी एक गोली बना लेनी है। इस तरीके से आपने 108 गोली बना लेनी है और उन गोलियों को लेकर आपने जलाशय पा जाना है जहां पर मछलियां हो, वहां पर आपने उसी मंत्र को बोलने वाले। आपके पास हनुमान जी का मंत्र है, लाल पेन से आपने उनमें लिखा हुआ है, आटे की गोली के अंदर आपने उसको मंत्र को फोल्ड किया हुआ है। तो आपने मंत्र बोलना है ओम श्री हनुमते नमः जल में छोड़ देना, ओम नमः ओम श्री हनुमते नमः जल में छोड़ देना, ओम श्री हनुमते नमः जल में छोड़ देना। इस तरीके से आपने 108 बार आपने मंत्र बोलते हुए जल में छोड़ देना है। ये वो 1 घंटे का है जो मैं आपको बताया था कि 1 घंटे में मंत्र सिद्ध करें। ये वो 1 घंटे का कार्य है जो मैंने आपको बता रहा हूं। इस कार्य को आपको करना है। इसी कार्य को आपको कंटिन्यू कम से कम 21 दिन की साधना में आपको कम से कम 5 बार इस कार्य को कर लेना है। कंटिन्यू कम से कम 5 बार तो कर लेना है। यदि आप हर रोज कर सकते हैं तो अति उत्तम, फिर तो सोने में सुहागा है। अन्यथा कम से कम 5 दिन आप निश्चित कर लिए कि मैं उस दिन में आपको जाऊंगा। तो एक दिन निर्धारित करके आपको कम से कम 5 दिन आपको ये कार्य करना, लगातार ना करें, बीच में गैप दे देकर आपको 5 बार आपको जलाशय जाकर इस कार्य को आप कराएं। बस 1-1 घंटे का कार्य है, इसको आप कर लीजिए। आपका मंत्र सिद्ध ना हो ऐसा हो नहीं सकता। 21 दिन जब आपके पूरे हो जाए तो वे सभी नारियल आप जाकर मंदिर में चढ़ाएं, सभी नारियल जाकर मंदिर में चढ़ाएं। अब आपने उस दिन आपने पितरों के नाम से थोड़ा सा खीर बना लीजिए या दाल चावल बना लीजिए। अपने घर का जो आपका जो इष्ट है, इष्ट के जो भोग है, मान लिया हनुमान जी है, हनुमान जी का भोग आप गुड़ चना ला सकते हैं, लड्डू ला सकते हैं, मोतीचूर के लड्डू ला सकते हैं, रोट बना सकते हैं। भगवान शिव है तो कड़ी चावल का भोग लगा सकते हैं। माता महाकाली 7 प्रकार की मिठाई ला सकते हैं, हलवा पूरी बना सकते हैं। तो जो भी आपके देवता है उनसे संबंधित भोग तैयार करें और अंगारी जलाकर, अंगारी समझते हो अंगारी कैसे दी जाती है? अंगारी का मतलब होता है कि गाय के गोबर के उपले पर आपको उसको आधा जला हुआ आधा कच्चा उसको जलाकर उसके ऊपर आपने अलग अलग, थोड़ी अंगारी अलग थोड़ी अंगारी अलग, पहले आप अपने घर के जो कुल देवी देवता उनका भोग देंगे खीर या फिर दाल चावल का, फिर आप अपने इष्ट का भोग देंगे अंगारी के ऊपर ही। जो आपके इष्ट है उनका जो भोग प्रसाद है वही भोग प्रसाद आप अंगारी के ऊपर देंगे। 21 दिन पूरा होने के बाद, 21 दिन की पूजा
सुबह जाप करने के बाद शाम को भी इस कार्य को कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। 101% मंत्र सिद्ध होगा। कहाँ आप कई कई साल तक मंत्र जाप कर रहे हो, इस तरीके से विधि विधान से आप जाप करो, बड़ी जल्दी मंत्र सिद्ध होगा, बड़े ही पावरफुल तरीके से मंत्र सिद्ध होगा। लेकिन इन 21 दिनों में ये नहीं कि आपने मंत्र जाप कर रहे, एक ही माला जाप कर रहे, 5 मालाएं जाप कर रहे, ऐसा नहीं होगा। आपको इन 21 दिनों में आपको सिर्फ ईश्वर को समर्पित होकर करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि अगर मुझे 11 माला करनी है, 11 माला नहीं, 11 वाली आप सोच रहे हैं तो 11 की जगह 21 करो। फिर आप 11 सोच रहे हैं तो 11 में आप 21 करो, बढ़ाकर करो, ज्यादा से ज्यादा जितना आप करोगे इन 21 दिनों में अपनी जी जान से झोंक दीजिए। 21 दिनों को आप संसार से अपने आप को काट लीजिए। केवल और केवल भगवती को या जिस भी हो भी आपके इष्ट है उनको आप समर्पित कर दीजिए। बस जाप करें, थक जाए फिर थोड़ा आराम करें, फिर जाप करें, फिर थक जाए फिर आराम करें। 21 दिन कम से कम आप परमात्मा के लिए निकाल दें, अपने सब कार्यों को पेंडिंग डाल दें। 21 दिन भूल जाएं कि मैं संसार में नहीं हूं। अगर आप संसार से मर गए, आपकी मृत्यु हो गई, तब भी तो संसार से जाओगे, तब भी तो आपका कार्य कंटिन्यू चलता रहेगा। तो 21 दिन आप ये समझ लीजिए कि मैं संसार में हूं नहीं हूं। घर वालों को कहते हैं कि भाई 21 दिन मुझे भूल जाओ, मैं 21 दिन हूं नहीं यहाँ पे। 21 दिन बिल्कुल भूल जाएं। 21 दिन कंटिन्यू जाप करें, लगातार जाप करें, लगातार जाप करें। और जब हम साधना करते हैं, हम आपको बता दें कि हम बाहर धूप में भी नहीं निकलते, दरवाजे बंद होते हैं, बस साधनाओं में लीन रहते हैं। धूप को देखे भी कई दिन हो जाते हैं, तब जाके साधनाओं सफलता प्राप्त होती है। ऐसे नहीं होती कि भाई किसी ऐसे मुंह उठाया ऐसे जाप करना पड़ा, ऐसे कर दी। कुछ पाने के लिए कुछ प्राप्त कर, कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको शीघ्र प्राप्त करना है तो उसके लिए मेहनत भी कई गुना ज्यादा करनी पड़ेगी। अन्यथा भाई नहीं नॉर्मल तो भाई आप कंटिन्यू जाप करते रहे। अब कुछ साधक कहते हैं कि हमें 20-20 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल, 15 साल हो गए जाप करते, लेकिन कोई अनुभव नहीं हो पा रहा। भाई आप जाप तो कर रहे, लेकिन जाप के साथ साथ आप कुकर्म भी कर रहे हो, आपके विचार सही नहीं है। अपने अंदर झांक कर देखो। जो इस बंदे इस वीडियो को देख रहे हैं, अपनी कमी को अपने आप देखो, आपको समझ में आ जाएगी। दूसरों को आप दिखाते फिरते हो कि जी गुरुजी मुझे, मैं इतने से जाप कर रहा हूं, मुझे कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही है, मुझे कोई अनुभव नहीं हो पा रहे। भाई अंतरात्मा से खुद पूछ कर देखो, शांत बैठकर आराम से खुद बैठकर देखो, खुद सोचो कि मैं गलतियां कहां कर रहा हूं, मैं क्या गलती कर रहा हूं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप सच्ची भावना से जाप कर रहे हो और आपको सफलता ना प्राप्त हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई साहब 100% गलतियां की भी हैं, 100% आपके पाप कर्म कहीं ना कहीं आड़े आ रहे हैं। अन्यथा ऐसा हो नहीं सकता कि आपके द्वारा जाप किया गया फल आपको ना मिले। ऐसा हो नहीं सकता। फल तो फिर भी मिलता है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। चमत्कार आपको दिखाई इसलिए नहीं देता कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती अवश्य की होती है। आप अपने मन से सोच कर देखें, आपने कहीं ना कहीं वो व्याभिचारिता की होगी, कहीं ना कहीं छल किया होगा, किसी के दिल को दुखाया हुआ होगा, कहीं ना कोई चोट पहुंचाई होगी, जिसके कारण आपको सफलता नहीं प्राप्त होती। दरबारों में आप जाते हो, दूसरों से वही चीज सुनने की कोशिश करते हो जो चीज आपको पता है। अपने अंतरात्मा से पूछे, आपके अंतरात्मा खुद बता देगी आपने क्या क्या गलती करी हुई है, कहाँ का त्रुटि करी है। उन गलतियों के लिए क्षमा मांगे, बिल्कुल क्षमा मांगे, और भविष्य के लिए नाक रगड़ते कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। लेकिन होता क्या है कि जब भी कुछ समय गुजरता है, फिर आप दोबारा गलती कर बैठते हो, जिसके कारण, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे, लेकिन देवताओं को सब पता है कि बाद में फिर करेगा, ये नहीं चुकेगा, ये फिर करेगा। तो ऐसी स्थिति होती है। यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। इन चीजों को समझ लो, इस तरीकों को समझ लो, सही तरीके से करोगे तो बड़ी जल्दी बेड़ा पार हो जाऊंगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।